हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। with your metabolism for a the switch activity of metabolism for a healthier life, right? By James W. Clement. तो हमने लास्ट देखा था ओकिनावंस का पूरा वो स्टोरी देखा। थोड़ा कैलोरी ऑडियो रेस्ट्रिक्शन फट रहा है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें सब जानी हमने। अभी ठीक है सर। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के रिलेटेड कई सारी बातें और एक स्टडी था कैलोरी करके, है ना। तो उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट जो है जो वो पूरी वो है अबाउट द ग्रीक मंक्स। ठीक है। जो यूनानी भिक्षु हैं, उनके उनके बारे में जो माउंट एथोस में रहते हैं। बट बिफोर दैट मैंने लास्ट कहा भी था आपको सैटरडे को कि 500 कैलोरी एक दिन में कैसे कम किया जाए। ठीक है। तो मतलब नॉर्मल खाना खा रहे हैं हम लोग, 2100 2200 जितना भी हमारा जो एक स्टैंडर्ड कैलोरी इंटेक होता है एक एक आदमी का, तो उसमें से 500 कैलोरीज को कितनी आसानी से हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में। राइट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताएं कि कैसे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो पहला है कि लीव आउट द ब्रेड, हैव ए सैलड इंस्टेड ऑफ अ सैंडविच। नाश्ते में, या क्योंकि ये अमेरिकन वो बताया तो वो जनरली वो लोग सैंडविच वगैरह खाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि उसमें से वो ब्रेड को हटा दो। राइट। इंस्टेड हैव अ सैलड फॉर ब्रेकफास्ट और एनी टाइम जब भी आप खाते हैं, तो ब्रेड नहीं खाओ, उसका वो जो खीरा ककड़ी है वो खाओ। राइट। सेकेंड जो बताते हैं वो है कि स्वैप फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर वाटर। अगेन अमेरिकन कंटेक्स्ट में कि वो लोग वहां बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। राइट। तो उसको हटाओ बोल रहे हैं, उसके बदले में पानी पियो। बट अभी इंडिया में भी ये चीज हो गया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बड़ा चल रहा है, जूस पीने का वगैरह, तो उसको हटाकर उसके बदले में पानी पियो बोलते हैं। थर्ड बताते हैं कि ड्रिंक योर कॉफी ब्लैक। आप जो कॉफी पीते हैं तो उसको ब्लैक कॉफी पीजिए, विथ नो स्वीटनेस एंड अदर एडेड शुगर्स। ठीक है। मतलब कॉफी पीजिए, ब्लैक पीजिए, कोई स्वीटनर नहीं, दूध नहीं, कोई भी चीनी चूनी कुछ भी नहीं, और ब्लेंडेड कॉफी बिल्कुल नहीं। ब्लेंडेड कॉफी आजकल बहुत आ रही है मार्केट में, है ना। वो फलाने के साथ ब्लेंड है, इसके साथ, तो वो चीज बिल्कुल नहीं। तो आप कॉफी पी सकते हैं। देखिए, कॉफी के बारे में बोला गया कि इट इज द ओनली रिसर्च्ड बेवरेज। ठीक है। जिसपे कि रिसर्च किया गया है और पाया गया है कि उसमें कुछ गुण है करके, इवन चाय में भी नहीं। राइट। तो कॉफी ब्लैक, ठीक है, विदाउट एनी स्वीटनेस, इससे काफी कैलोरी में फर्क पड़ जाएगा। The fourth is cook your meals at home. When you order in or dine out or heat up ready-made meals, you consume a lot more calories as well as over-processed ingredients. खाना घर पर बनाएं। राइट। जोमेटो स्विगी में ऑर्डर न करें। हमारे यहाँ तो उतना ज्यादा ट्रेंड चला नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते, बट अदरवाइज जो मेनलैंडर्स हैं तो उनके लिए कि जोमेटो स्विगी में ऑर्डर न करें, खाना घर पर बनाएं। और बाहर जाके जो रेस्टोरेंट में खाने का ट्रेंड भी आजकल इंडिया में बहुत हो गया है। दिस अगेन अमेरिकन कंटेक्स्ट में है कि वहां तो बहुत ज्यादा लोग बाहर खाते हैं। ठीक है। तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा।
क्योंकि बाहर से आने वाला खाना जो होता है उसमें जो है यू कंज्यूम अ लॉट मोर कैलोरीज। ठीक है, साथ में ओवर प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा शरीर लेगा नहीं वो कैलोरीज को बढ़ा के रखेगा। ठीक है, तो खाना घर पर बनाएं। ठीक है, बाहर ऑर्डर न करें, बाहर जाकर ना खाएं। फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, इज स्लो डाउन व्हेन यू ईट। खाना खाते वक्त धीरे खाएं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि डूइंग सो विल एनेबल यू टू कंज्यूम अप टू 300 फ्यूअर कैलोरीज पर मील। अगर आप धीरे खाएंगे तो करीब 300 कैलोरीज पर मील आप कम खाएं। ठीक है, बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टडी इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें कह रहा है कि इन द कोर्स ऑफ अ डे योर सेविंग्स विल बी ओवर 500 कैलोरी। एक सर्विंग में बोला है कि 300 कैलोरी आप कम खा सकते हैं अगर आप धीरे खाएं। राइट, और पूरे दिन में आप देखेंगे, जो जर्नल ऑफ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का स्टडी बताता है कि आप पूरे दिन में 500 कैलोरी तक कम कंज्यूम करेंगे अगर आप धीरे खाएं। राइट, ये धीरे खाने वाली बात को थोड़ा सा हमको सीरियसली लेना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज वर्कआउट बिफोर ब्रेकफास्ट। आप जो भी वर्कआउट है आपका डेली का, दिनचर्या का जो आप शुरुआत करते हैं, वी ऑल डू दैट। ठीक है ना, हम लोग सब आजकल वर्कआउट में तो पीछे नहीं है, लोगों को वो चीज हमारे अंदर आ चुकी। वो जो वर्कआउट है वो ब्रेकफास्ट से पहले करें। 2015 में एक जापानीज स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि व्हेन यू एक्सरसाइज बिफोर ब्रेकफास्ट यू मेटाबोलाइज अबाउट 280 मोर कैलोरीज थ्रू आउट द डे। अगर आप सुबह के नाश्ते से पहले अगर आप वर्कआउट करोगे तो करीब करीब 280 कैलोरीज ज्यादा मेटाबोलाइज करोगे पूरे दिन में, राइट, कंपेयर टू विद डूइंग द सेम वर्कआउट इन द इवनिंग। राइट, यहाँ पे मैं मार खा गया, मैं सुबह वर्कआउट कर नहीं पाता हूँ, मेरी मजबूरी है। ठीक है, बट देन मैं कहीं और कॉम्पनसेट कर लूंगा। लेकिन अगर जो लोग करते हैं सुबह तो उनके लिए इट्स अ गुड थिंग कि आप सुबह वर्कआउट मेंटेन रखें, क्योंकि ये आपका पूरे दिन में 280 कैलोरीज बर्न करने में हेल्पफुल है। राइट, कैलोरीज मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, साथ में ये कि ऐड दैट टू अ रूल ऑफ नॉट ईटिंग आफ्टर 7 PM। एक तो है कि पहले आपने वर्कआउट करना है, उसके बाद ना ब्रेकफास्ट करना है। साथ में ये है कि एक रूल बना दीजिए कि 7 बजे के बाद में शाम को मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राइट, आई थिंक अगेन हम में से बहुत सारे लोग वी आर ट्राइंग टू स्टिक टू दैट प्लान। एंड इससे क्या फायदा होगा, यू विल रेक अप अ सेविंग ऑफ 520 कैलोरीज। राइट, अगर इतना ही कर लेंगे तो आप टोटल जो है आप करीब 520 कैलोरीज दिन का आप कम कंज्यूम करोगे। एक ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2013 में, उसमें बताया था कि eliminating nighttime snacks helped people consume 240 fewer calories daily। अगर में जो नाइट टाइम स्नैक्स है ना, रात को 9 बजे 10 बजे हम सोने से पहले अचानक से भूख लग रही है, जाके फ्रिज खोला खा लिया, या कुछ भी, यार भूख लग रही है चलो कुछ खा लेते, ये जो यार टीवी देखते देखते कुछ खा लेते चलो यार, मंचिंग, वो जो आदत है, अगर सिर्फ उसे बंद कर लेंगे ना तो हम करीब 240 कैलोरीज आप कम कंज्यूम करेंगे, प्योर कैलोरीज डेली। ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में आया था ये स्टडी। राइट, तो देखिए कितने सारे तरीके बता दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है। राइट, पुट अवे योर फोन ड्यूरिंग मील्स। खाना खाते वक्त अपने फोन को दूर रखें। अगेन एक एक स्टडी पब्लिश हुई थी अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, इसमें क्या है कि पीपल हु लुक्ड एट देयर फोन ड्यूरिंग लंच, whether to peruse social media या trawl the internet in general or lose themselves in the game। कोई गेम खेलता है, कोई कुछ करता है, ये लोग सब क्या है कि इनको याद नहीं रहता कि वो क्या खाए, टेंडेड नॉट टू रिमेम्बर देयर मील वेल। राइट, उनको पता ही नहीं रहता वो क्या खा रहे। ठीक है, और इसके चलते क्या होगा कि वो
फेल्ट लेस फुल। वो उनको ऐसा लग रहा है यार मैं तो कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि वो तो घुसे हुए थे फोन में। राइट। और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ खाए नहीं। राइट। एंड उसके बाद में क्या होगा कि मतलब आफ्टर दैट आपका जो कोर्स ऑफ मील जो भी था, मान लीजिए लंच था, तो आफ्टरनून में जाकर फिर आपको भूख लगने लगती, फिर आप कुछ ना कुछ मंचिंग करते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं, और जो कि दे कंज्यूम्ड अबाउट 200 कैलोरीज मोर अ डे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मतलब फसाद की जड़ फोन है। आप फोन को देखेंगे, खाना खाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा आप क्या खाए। आपका शरीर बताएगा कि यार तुम तो कुछ खाए नहीं। ठीक है, तो आपने फोन लंच वंच कर लिया, उसके बाद में 1 घंटे बाद में आपको लगेगा यार पेट खाली, भूख लग रही है। ठीक है, तब जाकर आप फिर कुछ और खा लोगे, दैट विल ऐड 200 मोर कैलोरी। तो बेस्ट है कि आप फोन को ही हटा के रखो, कॉन्शियसली खाएं, एंड दैट इटसेल्फ विल सेव अ लॉट ऑफ कैलोरी। ठीक है। तो आई थिंक अभी ये जो 7 पॉइंट में अब हमें पता चल गया होगा कि कितना आसान होगा 500 कैलोरीज एक दिन में कम करना, है कि नहीं। हम में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि वी आर ऑलरेडी इनटू दिस थिंग, बहुत लोग कर रहे हैं इस चीज को। जो लोग नहीं कर रहे हैं, इनमें से इन पॉइंट्स को आप अपना सकते हैं। राइट, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, फोन को दूर रखना खाने खाते वक्त। राइट। वर्कआउट बिफोर ब्रेकफास्ट। राइट, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सिंपल सिंपल बातें बताइए। रात को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, चलिए वो तो हम नहीं लेते हैं, मान लेते हैं। राइट। ब्रेड कम करके, सलाद, हमारे केस में जैसे रोटियां आप कम खाएं, कार्ब्स, राइट, और वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं। राइट। बाहर से ऑर्डर ना करें। राइट। धीरे धीरे खाएं, स्लो डाउन वाइल यू। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स है। तो आई थिंक अब हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, यार मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, एंड दिस विल आल्सो हेल्प आवर क्लाइंट्स। ठीक है, जब हम बताएंगे किसी को, अगर इफ आवर क्लाइंट्स गेट कंफ्यूज कि भाई कैसे मैं 500 कैलोरी कम कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास में भी बहुत अच्छा एक सम टूल्स आर देयर। तो ये था अबाउट हाउ टू रिड्यूस योर 500 कैलोरीज पर डे का तरीका। मूविंग अहेड, अगला है लिव लॉन्ग लाइक ए मंक। ठीक है, लंबी जिए जैसे मंक की तरह, भिक्षुओं की तरह। ठीक है। अब यहाँ पर है जो मैं बता रहा था स्टोरी है, इनफैक्ट उनका जो ये जो पूरे चैप्टर में ही है कि 3 लोगों के बारे में, ओकिनावंस, ग्रीक मंक्स एंड सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च वाले के ना। तो ये अभी नेक्स्ट इट्स अबाउट द ग्रीक मंक्स। ठीक है। कहते हैं कि सम ग्रीक मंक्स हैव वर्चुअली नो कैंसर, हार्ट डिजीज और अल्जाइमर्स डिजीज। कुछ यूनानी भिक्षुओं में पाया गया कि उनमें वर्चुअली कोई कैंसर नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है और अल्जाइमर्स डिजीज नहीं है। साथ में दे ऑल्सो लिव अबाउट अ डेकेड लॉन्गर देन एन एवरेज ग्रीक। जो बाकी जो एक एक एवरेज जो यूनानी लोग हैं, उनसे करीब करीब 10 साल ज्यादा, 1 दशक ज्यादा वो जीते हैं। ठीक है। कौन है ये लोग, ये जो मंक्स। ठीक है, बोले कि दे आर अ ग्रुप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मंक लिविंग इन अबाउट 20 monasteries ऑन माउंट एथोस। ठीक है, ये लोग यूनानी भिक्षु लोग हैं। ठीक है, जो टोटल गिनती में ही 2000 लोग ही हैं। ठीक है, ओनली 2000 लोग हैं। ठीक। और ये लोग रहते हैं माउंट एथोस। दे वेरी ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, बड़ी रूढ़िवादी लोग हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं। और ये लोग, इनका जो मोनेस्ट्रीज बने हुए हैं करीब 20। ठीक है, तो उसमें वो रहते हैं इन माउंट एथोस। राइट। ये माउंट एथोस जो है, ये एक एक पेनिनसुला है, जिसका बोलते हैं नहीं, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ ऐसा एक एरिया है जो नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीस में है। लाइफ ऑन माउंट एथोस, माउंट एथोस में जो लाइफ है, बोल रहे हैं कि ये पिछले जो ऑलमोस्ट एक मिलेनियम से ही बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, एक ही वैसे का वैसा ही है। राइट। पूरी दुनिया में कितना चेंजेस आ गया पिछले मिलेनियम में, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट वैसा ही है।
मच ऑफ द मंक्स डे इज टेकन अप विद कोर्स, मतलब जो वहाँ के जो भिक्षु हैं, जो मंक्स हैं, इनका लाइफ जो है, डेली का कोर्स जो है, उसमें सफाई, क्लीनिंग में, कुकिंग में, खाना बनाने में, उनका वेजिटेबल गार्डन्स है तो उसको गार्डनिंग वगैरह करने में, तो इन्हीं में निकल जाता है। वो ज्यादा कुछ नहीं करते। और बरसों से, पिछले 100 साल, 100 साल से वो यही काम कर रहे हैं। सिंस 1994, कह रहे हैं कि 1994 से द मंक्स हैव बीन टेस्टेड रेगुलरली। ठीक है, 1994 में ही वो स्टार्ट हुआ था कि इनका, इनको, इनके ऊपर में टेस्टिंग वगैरह शुरू हुई थी, यार इनका लाइफ का क्या है, कैसे ये कर रहे हैं। और उसमें पाया गया कि ओनली, ये जो 2000 लोगों में सिर्फ 11 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर की इश्यू थी। ठीक है, मंक्स हैं तो दे आर ऑल जेंट्स, ओनली 2000 ऑफ देम, राइट। उसमें से सिर्फ 11 लोगों में प्रोस्टेट कैंसर पाया गया, जो कि अगर इंटरनेशनल एवरेज में देखा गया तो इट्स ओनली 1/4 ऑफ द इंटरनेशनल एवरेज। इंटरनेशनल एवरेज बहुत हाई है, उसके मुकाबले में सिर्फ एक चौथाई है। लंग और ब्लैडर कैंसर तो दिखाई नहीं, बोलता। ठीक है ही नहीं। ठीक है, हार्ट डिजीज और अल्जीमर्स तो दूर, मतलब उन्होंने कभी सुना ही नहीं। अब ये माउंट एथोस की थोड़ी सी कहानी इन्होंने यहाँ पे जेम्स ने बताया है। वो है कि जो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, जो ग्रीक, जो यूनानी, जो पुराणों में जो किताबों के हिसाब से बोले कि एक दानव थे, एथोस, जायंट थे एथोस। तो एथोस ने एक बार एक बहुत बड़ा एक रॉक जो है, एक पत्थर जो है, ये ज्यूस के ऊपर फेंका था। ज्यूस को बोला जाता है द किंग ऑफ गॉड। ठीक है, ग्रीक मैथोलॉजी, उनके ऊपर फेंका था। तो उन्होंने ना ऐसे, जूस ने उसको ऐसे झटका है, राइट, उसके उनके ऊपर फेंका तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया और वो पत्थर जाकर यहाँ पर गिरा, मैसिडोनिया के पास में। और उसको जो है, विच बिकेम द होली पीक ऑफ माउंट एथोस, राइट। तो ये माइथोलॉजी में जैसे होता नहीं कि ऊपर में हो रहा है, राइट। तो गॉड्स एंड डीमंस, उनके बीच का फाइट एंड ऑल, तो ये एथोस ने उनके ऊपर में ये पत्थर फेंका था, राइट। तो इट्स अ पेनिनसुला, दो इट्स कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑफ ग्रीस, वो ग्रीस से कनेक्टेड तो है लैंड से, लेकिन वो, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग पेनिनसुला विद स्टीप साइड्स। वो जो 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 साइड जो ऐसा जो कनेक्टेड है, उस वो इतने स्टीप साइड्स हैं कि बोल रहे हैं कि सराउंडेड बाय टर्बुलेंट सीज, बाकी जो तीनों तरफ में, राइट। तो मतलब उसको बाई लैंड पहुंचना आज भी मुश्किल है, बता, इतने सालों से, बरसों से है। आज भी बाई लैंड वहां पर, इट्स ऑल्दो कनेक्टेड बाई ग्रीस, लेकिन पहुंचना बड़ा मुश्किल। बोले कि 5th सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 5वीं शताब्दी में, बीसी में, ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने लिखा था कि पर्शियंस वहां पर जब आए थे तो वो करीब 300 उनके शिप्स बर्बाद हो गए, लूजिंग अराउंड 300 शिप्स एंड 20,000 men in a storm just off the coast of माउंट एथोस। माउंट एथोस के किनारों पे जब वो पहुंचे थे तो वहां पे एक तूफान में फंस के करीब 20,000 उनके सेलर्स और करीब 300 शिप वहां पे खत्म हो गया। तो कॉसिंग द, जिससे क्या हुआ कि जो जो पर्शियन जनरल थे, मार्डोनियस, इनको वापस जाना पड़ा। ठीक है, वापस एशिया माइनर की तरफ जाना पड़ा। 411 बीसी में स्पार्टन्स जो थे वो करीब 50 शिप उनका वहां पे नुकसान हुआ था, डूब गया था, ड्यू टू द डेंजरस सीज, राइट। स्पार्टन्स का अगर हम लोग अगर इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते हैं तो स्पार्टन्स को बहुत वो माना गया, 300 Men मूवी में स्पार्टन्स का अच्छा योद्धा मानते हैं उनको। तो बोले कि आज तक, टू दिस डे, पेनिनसुला रिमेन्स एक्सेसिबल प्रैक्टिकली ओनली बाय फेरी। कैन यू इमेजिन दैट, आज भी, आज तक भी आप सिर्फ वो वहां पे माउंट एथोस में फेरी से जा सकते हैं, बोट से जा सकते हैं। तो वो भी आप समझ लो कि अगर आंधी तूफान और सी अगर रफ रहा तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बाई रोड तो कनेक्शन है ही नहीं। बोले कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन के हिसाब से क्या है कि उनका मानना ये है कि वर्जिन मेरी, जो जीसस क्राइस्ट के मदर बोला जाता है उनको,
तो वर्जिन मेरी फॉलोइंग द क्राइस्ट डेथ, जीसस क्राइस्ट के निधन के बाद में, वो सेंट जॉन के साथ में, ठीक है, वो साइप्रस जा रही थी, ठीक है, टू विजिट लजारस, लजारस से मिलने के लिए वो साइप्रस की तरफ जा रही थी। और उस वक्त जो है वो अचानक एक बहुत बड़े तूफान में फंस गई, ठीक है, शी गॉट कॉट इन सडन स्टॉर्म। और वहां पर उनका जो बोट था जिसमें वो जा रही थी वर्जिन मेरी विद सेंट जॉन, वो उनका बोट वहां में पूरा ये होकर, इट हिट द स्टॉर्म एंड वो जाकर माउंट एथोस में जाकर लगा उसके किनारे पे, ठीक है। अब वहां पर वर्जिन मेरी जो है वो अ, उतर के चलने लगी माउंट एथोस में। और अचानक से ना शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द आइलैंड। वो एकदम जो उस आइलैंड का जो खूबसूरती को देख के एकदम बहुत खुश हो गई कि देखकर, राइट, शी वॉज ओवरवेल्म्ड। एंड वहां पर उन्होंने देखा कि शी ब्लेस द आइलैंड, तब उन्होंने उस आइलैंड को ब्लेस किया और अपने बेटे से यानी जीसस क्राइस्ट से कहा कि मुझे ये जमीन जो है, आई वांट इट एज माय गार्डन, राइट। तो आज हर सन जीसस टू गिव इट टू हर एज अ गार्डन, मुझे मेरे मेरे मेरा एक वाटिका की तरह, मेरी एक खूबसूरत गार्डन की तरह मुझे चाहिए, ऐसे करके। तो लेजेंड कहता है कि लेजेंड हैज इट दैट अ वॉइस वाज हर्ड सेइंग, बोले कि जैसे बोलते नहीं, आकाशवाणी हुई और उसमें ये बोला गया कि लेट दिस प्लेस बी योर इनहेरिटेंस एंड योर गार्डन, a paradise and a heaven of salvation for those seeking to be saved। तो आकाशवाणी हुई कि लेट दिस प्लेस बी योर इनहेरिटेंस, ये आपकी विरासत रहे, ऐसे करके उधर आकाशवाणी हुई। और ये आपका वाटिका रहेगा, आपका गार्डन रहेगा, अ पैराडाइज एंड ए हेवन फॉर सैल्वेशन फॉर दोज सीकिंग टू बी सेव्ड। और उन लोगों के लिए जो मोक्ष पाना चाहते हैं उनके लिए ये एक शरण का स्थल रहेगा, ऐसे करके कुछ आकाशवाणी हुई थी करके बोलते। उस दिन से, फ्रॉम देन ऑन, women were to be no women were to be allowed there out of respect of the Virgin Mary, राइट। उस दिन से ऐसा है कि किसी भी लेडीज को वहां अलाउड नहीं, माउंट एथोस, आज भी नहीं है, राइट। पता नहीं, इट्स वेरी अनबिलीवेबल कि आज ऐसे है, बट इट इज ट्रू, ठीक है ना, आज भी वहां पे नहीं है। बोले कि monks are thought to have arrived on Mount Athos in about थर्ड सेंचुरी, ठीक है, तीसरी शताब्दी में वो मंक्स वहां पे, भिक्षु वहां पर आए थे, बोलते हैं, माउंट एथोस में। और एक लेजेंड तो ये भी बताता है कि दैट विमेन वर बैंड बाय देम, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो लेडीज का वहां आना, औरतों का वहां आना बैन ये माउंट एथोस के जो मंक्स ने ही किया था, ठीक है। क्योंकि ये जो भिक्षु थे इनका बड़ा अलग ही लाइफस्टाइल था, ब्रह्मचर्य वगैरह वो था। और इनका क्या था कि बोल रहे हैं कि बिकॉज द मंक्स बिकेम टू फ्रिस्की विथ शेपर्ड्रेसेस, ठीक है। तो क्या था कि उनको जो औरतें जब वहां आती थी ना तो इनका मन बड़ा मचल जाता था, ठीक है, विचलित हो जाता था, तो इसलिए फिर वो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं। एक और लेजेंड है, वो ये बताते हैं कि वहां पर इन मंक्स को कुछ विजन्स आते थे, सपने में भी सब आते थे, वर्जिन मेरी आती, ठीक है। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये तो वर्जिन मेरी आती है हमारे सपनों में, तो हम दूसरे औरतों को नहीं देख सकते, ये उनका जगह है, ठीक है। तो वर्जिन मेरी के प्रति जो श्रद्धा थी, उसके चलते फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरा जो अपनी जो पूजा जो भी है, हमारे प्रेयर्स वगैरह हैं, वो वर्जिन मेरी के लिए रखेंगे, ना कि किसी और औरतों के लिए, ठीक है। और उस दिन से वहां पे विमेन वर बैंड, उनको आना ही नहीं है करके, ठीक है। मतलब पता नहीं ऐसा जगह भी है करके, मेरे को तो बहुत ताजुब हुआ था ये पूरी स्टोरी पढ़ते हुए, राइट। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द monks should devote themselves to her and that no other women should be allowed to outshine her, ठीक है। किसी और औरत को वहां पर आकर वर्जिन मेरी की वो है ना, उसको कम नहीं करने देना, ठीक है। तो बोले कि सिंस एटलीस्ट द 9th सेंचुरी दिस सेल्फ गवर्निंग स्टेट ऑफ ग्रीस हैज बीन प्रोक्लेम्ड अ होली प्लेस ऑफ मंक्स। कब से, देखिए, 9th सेंचुरी से इस जगह को एक होली प्लेस मानते हैं ये लोग, ठीक है। एंड इट्स अ सेल्फ गवर्निंग प्लेस, स्टेट, उनका अपना गवर्नमेंट सब कुछ है, ग्रीस में ही है, लेकिन वो इट्स अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट।
ठीक है। एंड एडमिशन टू दिस आइलैंड हैज बीन लिमिटेड टू ओनली मेल्स, सिर्फ मर्द जा सकते हैं वहां पे, राइट। इवन नाउ द नंबर ऑफ डेली विजिटर्स इज लिमिटेड, आज भी जो डेली आने वाले लोग हैं उनकी 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 गिनती बहुत कम है वहां पर। एंड विमेन रिमेन प्रोहिबिटेड। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, जो यूनेस्को का। और क्योंकि यहाँ पर कल्चरली बहुत वो है, कई सारे रिलीजियस आर्ट वर्क्स वगैरह वहाँ पाए गए, टेक्स्ट वगैरह जो हजारों साल पुराने हैं, ठीक है। तो ये सब नेचुरल सिग्निफिकेंस के चलते यहाँ पर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया, ठीक है। अब ये तो हो गई माउंट एथोस की कैसे क्या है, ठीक है। अब ये जो भिक्षु हैं, द मंक्स ऑफ माउंट एथोस, ये कई सारे सीक्रेट्स रखते हैं, दे होल्ड मेनी सीक्रेट्स। एंड अमंग द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इज, जो सबसे ज्यादा बात की जाती है वो ये है कि बिसाइड्स द रीजन्स स्टोरी समवॉट मिस्टिफाइड पास्ट, ये जो कहानियां वगैरह हैं और है ना, और तो पानी नहीं देता, ये सारी चीजें तो है ही। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इज देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड हेल्थ, उनका जो एक एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका जो स्वास्थ्य है, ठीक है, विच हैज बीन लार्जली एट्रीब्यूटेड टू देयर डाइटरी हैबिट, जिसके बारे में बोलते हैं कि वो ज्यादातर वो इट्स लार्जली एट्रीब्यूटेड टू देयर उनके जो खाने पीने के तरीके से, डाइटरी हैबिट, जो कि बहुत कुछ जो है सिमिलर है ओकिनावंस की तरह। जो जापानीज ओकिनावंस के बारे में हम जो पहले जाने थे, उनके साथ में बहुत मिलता जुलता है ऐसे उनके डाइट्स। ये मंक्स कैसे करते थे? द मंक्स ईट 2 मेडिटेरेनियन डाइट स्टाइल मील्स अ डे, 2 मेडिटेरेनियन स्टाइल के वो डाइट खाते थे एक दिन में, सिर्फ 2 खाना, राइट। उसमें से पहला जो होता था, ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ मील्स लास्ट ओनली 10 मिनट्स, दोनों मील्स जो है 10-10 मिनट का होता था, यानी इतना कम खाते थे, ठीक है। ब्रेकफास्ट इज जस्ट हार्ड ब्रेड एंड टी, ब्रेकफास्ट क्या था उनका? हार्ड ब्रेड और चाय, बस ये। इवनिंग मील कंटेन्स सम फिश, ब्रेड, pulses, homegrown fruits and vegetables and red wine, ठीक है। क्या क्या था उधर में? मछली थी थोड़ा सा, ब्रेड हुआ करता था, रोटी छोटी, पल्सेस दालें, होम ग्रोन, उनका खुद का वहां पे ग्रोन किया हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। एंड रेड वाइन, ठीक है, रेड वाइन उस एरिया का शायद वो है, राइट। डायरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स आर सप्लाइड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया सिंस एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग इज प्रोहिबिटेड। डेयरी प्रोडक्ट्स वहां आते हैं, बहुत कम खाते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स, और अंडे अंडे भी आते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं उगाते, मतलब वहां पे कोई मुर्गी वर्गी पालन, पोल्ट्री वोल्ट्री कुछ नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं है वहां पे, मतलब कोई गाय वाय पाले वैसा कुछ भी नहीं है, ये अगल बगल से आ जाता है, ठीक है। अ, तो मतलब वो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स खाते थे, वो चीज खाते थे, लेकिन थोड़ा लिमिटेड चीज और अंडा वगैरह ये सब खाते हैं, ठीक है। बोले कि सम ऑफ द सी साइड मोनेस्ट्री स्पेशलाइज इन कैचिंग ऑक्टोपस, उनका एक एक बहुत ही एक बढ़िया एक उनका डेलिकेसी बोला जाता है, ऑक्टोपस वो बहुत खाते हैं, उनको पसंद है, बहुत नहीं खाते, कम तो खाते तो कम ही, तो ऑक्टोपस को वो खाते हैं बोलते हैं। और उसका खाने का तरीका भी है कि वो ऑक्टोपस पकड़ कर ना पत्थर पे रख के उसको बैश करते हैं, बोलते हैं, पीट पीट के ना वो सॉफ्ट करते हैं, एंड दे उसके बाद में दे हैव इट, राइट। तो ये वहाँ का एक डेलिकेसी है। और साथ में क्या है कि फिश ऑल्सो फीड द माउंट एथोस कैट्स, वहां पर एक जीव है जो पाया जाता है, वो है वहाँ की कैट्स, बिल्लियां, ठीक है। और क्योंकि वहां में बोलते हैं नहीं वो बिल्ली वो इसलिए पालते हैं क्योंकि वो चूहा पकड़ने में बहुत हेल्पफुल रहता है वो। और यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया उन्होंने, बढ़िया है क्या है कि मतलब ये ऐड किया है कि फीमेल कैट्स आर द ओनली फीमेल्स इंटेंशनली अलाउड ऑन माउंट एथोस, द नो फीमेल पॉलिसी इज व्हाट प्रोहिबिट्स, मतलब वहां पर ये जो नो फीमेल पॉलिसी को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट वो रखे हुए हैं कि उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री नहीं रखी, क्योंकि गाय भी नहीं रखा वहां में, ठीक है, क्योंकि गाय तो फीमेल होती है, राइट। मुर्गी भी नहीं पाला क्योंकि मुर्गी फीमेल होती है। हाँ, बस बिल्ली रखा है उन्होंने, राइट। क्यों?
क्योंकि वो चूहा मारती है, वो उससे उनको ये है। तो कैट्स आर द ओनली फीमेल्स अलाउड, राइट? तो दैट्स वेरी फनी बोल सकते हैं या जो भी है। तो ये है वहां का, ये उनका जो खाने पीने का तरीका। बोले कि 3 days a वीक, हफ्ते में 3 दिन ये मंक्स लोग फास्टिंग करते हैं। ठीक है, फास्टिंग में वो क्या खाते हैं, वो सिर्फ वीगन डाइट लेते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, वीगन डाइट। अब ये जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मंक चर्च है, वहां पर फास्टिंग का मतलब है कि abstaining from meat, some types of fish, dairy products, oil and wine। ठीक है, उनके वहां में जो फास्टिंग का जो वो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का हिसाब से, कि फास्टिंग मतलब कि मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, कुछ टाइप के मछली कुछ कुछ खा सकते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स, दूध के आइटम्स ये नहीं, बिल्कुल नहीं खाना, तेल नहीं खाना, और वाइन नहीं पीना, ये उनका फास्टिंग में माना जाता है। हमारे यहाँ में भी जैसे होता है ना कि हम कुछ कुछ चीजें नहीं खाते हैं, हिंदुओं में भी है कि यार खट्टा नहीं खाना, और राइस के आइटम्स नहीं खाना, ऐसे कई डिफरेंट टाइप्स के फास्टिंग होते हैं। तो ये उनका स्टाइल है। बोले कि ओनली और रेयर फीस्ट डेज डू द मंक्स हैव स्वीट्स। मीठा वो खाते ही नहीं है, एक्सेप्ट बहुत ही रेयर कोई अगर स्पेशल डे है, फीस्ट डे है, तो उस दिन खाते हैं। और उसमें भी क्या है कि थोड़ा सा केक खा लिया या आइसक्रीम खा लिया, ये है उनका मीठा जाने का, मीठा उनके शरीर के अंदर जाने का। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होली बुक्स रिकमेंड्स, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होली बुक्स हैं उसमें भी बताते हैं कि टोटल रेकमेंड करती है बेसिकली कि टोटल एक इंसान को 180 से 200 दिन का फास्ट रखना चाहिए हर साल, राइट? मतलब 180 to 200 डेज का फास्टिंग रखना चाहिए हर। देखिए, फास्टिंग इज नॉट कि भाई पूरा का पूरा बंद करना नहीं है, आप क्या खा रहे हो उसको संभाल के खाने का है। ठीक है, तो वीगन डाइट वो जो उनका जो है स्टैंडर्ड, तो वीगन डाइट को उनको फॉलो करना है। करीब 180 से 200 दिन। एक ग्रीक रिसर्चर है कैथरीना सारी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे में उन्होंने ये जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स फास्टिंग के बारे में पूरी स्टडी करी थी कि वो ब्लड फैट लेवल्स और ओबिसिटी में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने करीब 60 सब्जेक्ट्स लिए थे, 60 लोगों पे इन्होंने इसको पूरा चेक किया, जो हु फास्टेड अराउंड हाई होली सीजन्स ऑफ द ईयर। वो ये फास्टिंग वगैरह करते थे। तो उसमें क्या है कि ये जो क्रिश्चियन जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है उनके हिसाब से ना, ये जो 180 दिन वो उन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। तो उसमें से जैसे कि बोल रहे हैं कि 40 दिन बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से 40 दिन पहले वो फास्टिंग करते थे। ठीक है, एंड ईस्टर से पहले 48 डेज, राइट? करीब 15 दिन, कोई फीस्ट ऑफ अजम्पशन बोल के उनका कोई पर्टिकुलर डे होता है, उससे 15 दिन पहले करते थे। तो ऐसे कई डिफरेंट तरीके, डिफरेंट टाइप्स में वो टाइम्स में वो फास्टिंग करते थे। तो ऐसे लोगों पे इन्होंने ये जो शी कंडक्टेड द स्टडी, और उनके साथ कंपेयर किया जो नॉर्मल ग्रीक अडल्ट होते हैं उनके साथ में, जो फास्टिंग नहीं करते। तो उनमें क्या पाया गया, शी कैरेक्टराइज द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स फास्ट एज रिक्वायरिंग ए पीरियोडिक वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, उन्होंने उनको जो उनका जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स फास्टिंग जो है उसमें वो जो एक एक वेजिटेरियन डाइट में उसमें क्या क्या है, वीगन डाइट करके बोल रहे हैं, तो उसमें क्या चीज है करके वो बता रहे हैं कि क्या क्या था उसमें। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ कुछ सी फूड थे, इंक्लूडिंग सम सी फूड्स वर देयर, सिंस सी फूड सच एज, बोलते हैं कि क्या क्या खाते थे उस सी फूड्स में, प्रॉन्स, स्क्विड, कटल फिश, ऑक्टोपस, लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स। ठीक है, ये यही सी फूड सिर्फ खाते थे। और स्नेल स्नेल भी खाते थे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टाइप के सी फूड से इसलिए खाते थे क्योंकि इनकी इनकी रीढ़ में की हड्डियां नहीं होती, इनके बैकबोन्स नहीं होते। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी वो देखते थे। ठीक है, तो ये फास्टिंग में अलाउड था थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने क्या पाया कि द पीपल हु फास्टेड हैड 12% लोअर टोटल कोलेस्ट्रॉल। जो ये जो फास्टिंग करते थे उनमें पाया गया कि इनका 12% कम टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता था। ठीक है, 16% लोअर एलडीएल,
उनका एलडीएल लेवल करीब 16% नीचे रहता था कंपेयर टू नॉन फास्टिंग, जो फास्टिंग नहीं करते थे उनके कंपैरिजन। ठीक है। एचडीएल लेवल जो था ये थोड़ा कम था, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। बट देन देयर एलडीएल और एचडीएल का जो रेशियो था ना, वो एकदम बढ़िया था। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली दैट हैज टू बी बेटर। ठीक है। एलडीएल नीचे जरूर था, लेकिन एलडीएल और एचडीएल का रेशियो उनका बेटर था। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग समटाइम्स रेफर्ड टू एज टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, कि 2 मील खाना है, 8 घंटे खाना है बाकी नहीं खाना है, ऑल दोज थिंग। तो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ये, इसकी बहुत बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। हजारों साल से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि एज यू कैन लाइकली गेस देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज फास्टिंग इन इटसेल्फ रिजल्ट्स इन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लगता है ना हमको कि भाई, एक है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, दूसरा है फास्टिंग, तो ये कहीं आपस में ओवरलैप तो नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे एक तरीके से, ये फास्टिंग इटसेल्फ एक्चुअल में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ही है। ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, कितना कैलोरी कम करना। तो ये अगर फास्टिंग करेंगे ना, ये जो पर्टिकुलर चीजें नहीं खाएंगे वगैरह वगैरह, तो दैट इटसेल्फ इज कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। राइट। उसके रिजल्ट जो है, एंड सम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं कि जैसे कि जो डॉक्टर लैंगो का जो बताया था ना, जो 5 दिन करना है और बाकी दिन नहीं खाना है, जो मर्जी खा लो, यू नो दैट। बोले कि such as those of Dr. Longo's protocols described previously entail a blend of fasting on some days and reducing calories on others। तो जैसे वो बताते थे तो वैसे ही करने से भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। Right? तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में एक और ये हमें बहुत अच्छा ये है, जो स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था, हिपोक्रेटिस का एक पूरा कोट भी दिया हुआ था कि इफ यू आर सिक वाइल यू आर सिक, अगर आप खाना खा रहे हैं तो यू आर फीडिंग द सिकनेस। राइट। तो उसी पे है कि हिपोक्रेटस, ए ग्रीक फिजिशियन हु लिव्ड इन द 5th and 4th सेंचुरी, 5वीं और 4वीं बीसीई में वो रहते थे। राइट। और जिनको माना जाता है कि वेस्टर्न मेडिसिन के फादर, वन ऑफ द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन माना जाता है। और जिसके हिपोक्रेटिस का जो डॉक्टर्स लोग हैं, वो लोग दे टेक एन ओथ, वो उसकी शपथ लेते हैं, हिपोक्रेटिस ओथ। उन्होंने कहा था कि he proposed that both disease and epilepsy could be treated with complete abstinence from food and drink। both disease and epilepsy, epilepsy जानते हैं ना, that वो मिर्गी की बीमारी, वो और कोई भी बीमारी को आप जो है खाना और पानी से, मतलब खाना और पानी, जो ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक, नॉट पानी, बेसिकली कुछ और ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, इसके एब्सटिनेंस, इसको अगर हम रोक देंगे तो हम बच सकते हैं। राइट। तो और भी आगे है अबाउट अ लॉट ऑफ अदर फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स जिन्होंने एपिलेप्सी के बारे में पर्टिकुलरली, और बीमारियों पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में बता रहे हैं वो। ठीक है। बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी 6:22, तो आज हम इसको यहाँ पर एक पॉज देते हैं। ठीक है। विल कंटिन्यू दिस थिंग टुमारो। राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है आगे भी। राइट। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। तो आज के लिए हम यहाँ पे पॉज लेते हैं। So that's all from my side। अगर if anybody has anything to share या कुछ कुछ और जानना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की स्टोरी बड़ी बड़ा बड़ा डिफरेंट है कि नहीं, माउंट एथोस का और ग्रीक मंक्स। तो इफ एनीबडी हैज एनी इनपुट्स प्लीज डू शेयर। बैक टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अलग अलग तरह की जानकारियां मिल रही, लेकिन कुल मिला के देखा जब तरीका कहीं ना कहीं सब एक ही है, सब मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, है ना? सभी इंटरमीडियंट फास्टिंग फास्टिंग ये सब जगह, ये सारी बातें सब जगह पे हो रही है। तरीका भले अलग हो, लेकिन कहीं ना किसी तरह से लोग करते हैं। सब अनम्यूट है, अगर कोई चाहे कुछ बोलना तो बिल्कुल बात कर सकते हैं।
रवि समाज कहीं पे बंद करेंगे, कल सुबह मिलते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।